यहाँ पर सिटिंग एमएलए है वो कैसर जमशेद लोन है। देखते हैं क्या उन्हें लोग प्यार दे रहे हैं या जो दाऊद बशीर भट्ट वहां पर थे उनके लिए लोगों का प्यार है, या जो दीगर वहां पर थे वकार हक खान उन्होंने भी अच्छा खासा वोट हासिल किया था। आपके टीवी स्क्रीन पर लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों का क्या कुछ कहना है, उनका फेवरेट लीडर अभी कौन है वो देखिए। लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पे सिटिंग एमएलए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैसर जमशेद लोन, जबकि इन्होंने हराया था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट दाऊद बशीर भट्ट को। इस वक्त लोगों का मिजाज क्या है और लोग क्या कह रहे हैं पब्लिक पॉलिटिकल रेटिंग ऑन टेलीविजन स्क्रीन। इट्स कैसर जमशेद नेशनल कॉन्फ्रेंस सिटिंग एमएलए, एक्सीलेंट रेटिंग 5। वकार खान को यहाँ पे 3% मिले हैं जबकि अदर्स को 2% मिले हैं, यानी पीडीपी यहाँ पे जो है दूसरे नंबर पे है, जबकि सिटिंग एमएलए कैसर जमशेद 5% के साथ एक्सीलेंट रेटिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिटिंग एमएलए। बहुत बहुत मुबारक, लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं और कैसर जमशेद साहब आपको लोगों ने दिया है 5 आउट ऑफ 10 और ये अच्छी बात है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, सिटिंग एमएलए के लिए कि सिटिंग एमएलए लोगों की खिदमत कर रहा है और लोगों ने सबसे हाईएस्ट रेट कैसर जमशेद को किया है। गुड न्यूज फॉर द सिटिंग एमएलए और मेरे ख्याल से काफी यंग है। बिल्कुल काफी यंग है और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात, एक ऐसे वाहिद एमएलए हैं जिनसे मैं कभी नहीं मिला हूं। अच्छा चलिए, उम्मीद करेंगे कि आप मिलेंगे जब कभी मौका आपको मिलेगा इनका इंटरव्यू करने के लिए। तो नाज़रीन, जब हम इस लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं तो वहां पर हमने आपको पहले कहा कि कैसर जमशेद लोन जो है उन्होंने 19,603 वोट हासिल किए थे। उनके मत मुकाबिल जो रहे थे दूसरे नंबर पर वो दाऊद बशीर भट्ट थे, उन्होंने 11,703 वोट लिए थे। मुदस्सिर याकूब, लोलाब में भी मुझे लगता है कि कैसर जमशेद को आने वाले वक्त में जब इंतखाबात होंगे सख्त मुकाबला करना होगा। ऑफ कोर्स वो तो एविडेंट है, देख लीजिए। लेकिन फिलहाल इनको जो 5% मिला है ये इनके काम की वजह से मिला है। और अच्छी बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कुछ एमएलएज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एतमाद खो रहे हैं, जैसे कि पब्लिक रेटिंग सामने आ रही है। वहीं पे अच्छी बात यह है कि जैसे हमने कुफारा में देखा नासिर असलमानी साहब वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का ग्राफ ऊपर ले जा रहे हैं। सिटिंग एमएलए हैं कैसर जमशेद साहब, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ग्राफ वहाँ पे मेंटेन किए हुए हैं और एक अच्छी खबर है। और मजबूरी तौर पे जब हम आज के प्रोग्राम की बात करें, अब तक की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलते हैं 11, पीडीपी को 3, कांग्रेस को 2, बीजेपी फिलहाल 0 पे है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस 3। अच्छी खबर, अपनी पार्टी अब तक 2, अवामी इत्तेहाद पार्टी को 2 और अदर्स को 1, यानी कुल मिलाकर जो मजमूई तौर पे हम देख रहे हैं पब्लिक पल्स ये कहता है कि 11 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी अब तक है जो एएनएन न्यूज ने आपको दिखाई जिन पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है दिलों पे राज कर रही है। पीडीपी 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में अवाम की दिलों पे राज कर रही है, कांग्रेस 2, बीजेपी 0, पीपल्स कॉन्फ्रेंस 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जबकि अपनी पार्टी जो है 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में और अवामी इत्तेहाद पार्टी 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में और अदर्स को फिलहाल 1 मिला है। और मेरे ख्याल से मजबूरी तौर पर जब देखें इन आदाद शुमार को तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 11, पीडीपी को 3, कांग्रेस को ये। और जो आपने बीच में सवाल पूछा था कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये 5 सीटें बनती हैं। तो अभी देख लीजिए कि अभी तो हमें बारामूला भी दिखाना है, अभी तो हम साउथ भी नहीं गए हैं, फिर उसके बाद जम्मू भी जाना है, बिल्कुल चिनाब वैली भी जाना है। लेकिन अहम बात यह है कि जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी अभी तक हमने दिखाई, जिस श्रीनगर की 8 दिखाई थी, बड़गाम की 6 दिखाई थी, अभी जो है हमने आज गांधरबल की 2 दिखाई और कुफवारा की 6 दिखाई। तो इनमें से एनसी 11, पीडीपी 3, कांग्रेस 2, पीसी 3 और एपी 2, यानी जो आपने असल में इशारा दिया था ना, दैट्स योर पॉलिटिकल प्रेडिक्शन एक्चुअली फॉर द फ्यूचर एंड आई एग्री टू दैट। जी मैं उसको एग्री कर रहा हूं कि आने वाले इंतखाबात में हो सकता है अगर ये ट्रेंडिंग और ऐसी रही और बढ़ती रही, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी दैट कैन प्ले a key role in formation of the government।